चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आज से बिहार दौरे पर अमित शाह। बिहार में 3 दिन कैंप करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमित शाह आज से 3 दिनों तक बिहार में रहेंगे और कई कार्यक्रम उनके हैं। उम्मीदवारों की नामांकन सभाओं में भी शिरकत करेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का पुकार भरते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक तरफ देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और इसके बाद अब पूरा फोकस तमाम बड़े दिग्गजों का बिहार पर रहेगा और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक डेरा डाले हुए बिहार में नजर आएंगे। कई कार्यक्रम होंगे और खास करके जो दिग्गज जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे उनके नॉमिनेशन में भी शिरकत करते हुए गृह मंत्री नजर आने वाले। इसके अलावा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी देखिए उनकी बातचीत होगी, बैठक होगी जिसमें जीत का मंत्र देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है बीजेपी की ओर से और अब तैयारी होगी यानी कि कैसे चुनाव में उतरा जाए। हालांकि देखिए बिगुल तो पहले ही बच चुका है और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है अब, और ऐसे में क्योंकि काफी कम समय बचा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से तैयारी अब शुरू कर दी है और बिहार में 3 दिनों तक डेरा डाले हुए नजर आएंगे। जिसमें आपको ये बता दें कि नॉमिनेशन के जो कार्यक्रम होंगे यानी कि जो तमाम दिग्गज नॉमिनेशन फाइल करेंगे उन कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि कई सभाओं में भी शिरकत करने वाले हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कितने बजे बिहार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह आज? देखिए आज दिन में उनका दौरा है और दौरे आज का ही नहीं है, दौरा आज से लेकर 18 तारीख तक, यानी कि बीजेपी के जितने कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके वो नामांकन समारोह में रहेंगे और साथ ही पार्टी के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। लगभग 1.5 दर्जन उम्मीदवारों को कहें कि मंत्री समेत जो अभी रनिंग मंत्री समेत 1.5 दर्जन उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं। 101 टिकट घोषित हो चुके हैं। ऐसे ही जेडीयू ने भी अपने 14 विधायकों के टिकट जो है काट दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं और इस परिस्थिति में यानी कि अब आगे कैसे जो है संयुक्त अभियान चले, संयुक्त प्रचार अभियान चले, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी आज अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी 2 जगह जाएंगे, यानी कि 2 स्थानों पर जाकर, एक दरभंगा और दूसरा समस्तीपुर। दरभंगा में वो जाएंगे जो मदन सहनी हैं उनके नॉमिनेशन में, और उसके बाद वो जाएंगे समस्तीपुर में जो विजय चौधरी मंत्री हैं, यानी दोनों मंत्रियों के नॉमिनेशन में जाएंगे। उसमें बड़े नेता रहेंगे एनडीए के। अब ये कहें कि बीजेपी ने साफ तौर पे अपने दिग्गज नेताओं को बिहार के मैदान में उतार दिया है और यही वजह है कि कल जो है 2 लिस्ट एक ही दिन में जारी हुई, दूसरी और तीसरी, और 101 उम्मीदवार फाइनल हो गए। और इसके बाद आज 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बिहार में हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जो योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो जो है पहले जाएंगे दानापुर, यानी पटना में दानापुर में रामकृपाल यादव का जो नॉमिनेशन में भाग लेंगे। उसके बाद सहरसा जाएंगे और वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन में भाग लेंगे। तो ये पूरी जो एक तरह से कहें कि प्रक्रिया है वो चल रही है और साफ तौर पर जब अमित शाह आएंगे तो एक लकीर खींचने की कोशिश होगी, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो उनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में जाकर चीजें सेटल हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, पत्नी को उन्होंने सासाराम से टिकट दे दिया है। तो ये चीजें चल रही हैं बिहार में और साफ तौर पे है अब टिकट बंटवारे से आगे जो एनडीए गठबंधन है वो अब चुनाव प्रचार के मोड में है, नामांकन के मोड में है। आज बड़े नामांकन होने वाले हैं। आज ही नामांकन है जो मुख्य डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी का, वो तारापुर से पर्चा भरेंगे। तो ये कह सकते हैं लगातार नामांकनों का दौर जो है वो जारी है। कल पहले फेज का अंतिम दिन है नामांकन का। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, जो नाराजगी एनडीए के अंदर देखने को मिल रही थी, क्या वो माना जाए टिकट बंटवारों के साथ खत्म हो गई है? और दूसरा ये कि जिन विधायकों की टिकट कटे, जो विरोध प्रदर्शन कल करते हुए नजर आ रहे थे, क्या उनके साथ भी किसी तरीके से मुलाकात की खबर सामने आ रही है क्या अमित शाह की? देखिए जो नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश होगी। अभी स्थानीय स्तर के नेता मना रहे हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन
उनके साथ कुछ अभी होना है ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने पूरा सोच समझ के उनका टिकट काटा। सबसे ज़्यादा नाराजगी राम सूरत राय हैं, पूर्व राजस्व मंत्री हैं और आई के विधायक रहे हैं, उनको उनके टिकट कटने से हुई, क्योंकि वहाँ के पूर्व सांसद हैं अजय निषाद, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है और आई से रमा निषाद को, और जो कि हाजीपुर यानी वैशाली में वो नगर परिषद की पदाधिकारी रही हैं और अब जो है वो वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और आई से। तो साफ तौर पे एक संदेश देने की भी कोशिश हुई, चूँकि अजय निषाद का टिकट 2024 में कट गया था। और एक दूसरी बात कहें कि जो राम सूरत राय का टिकट कटने के पीछे उनकी अपनी वजह रही है, क्योंकि उन्होंने मंत्री रहते हुए जो काम किए और जिस तरह के काम किए, क्योंकि उनके तबादलों की फाइल भी सीएम ने रोकी थी और सभी तबादले रद्द कर दिए थे, तो आप समझ सकते हैं, और यही वजह रही कि उनको टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा चाहे विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा हो, चाहे मोतीलाल शाह का टिकट कटा हो, उन टिकटों को अच्छी तरह से मैनेज किया गया है, यानी उनका बयान भी आ गया कि हम पार्टी के साथ हैं, तो ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है, जिन सीटों पर परेशानी थी, 4 से 5 सीटें हैं वो परेशानी वाली थी, यानी कि जो बैकुंठपुर सीट है गोपालगंज की, वहाँ 2 दावेदार थे एनडीए के, मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी, उसको भी कहें कि एनडीए ने बहुत अच्छे से टैकल किया है। मिथिलेश तिवारी को उसी सीट पर रहने दिया और मंजीत सिंह को पास की सीट पर भेज दिया है। ऐसे शिवहर की सीट पर को लेकर बात चल रही थी कि वहां से चेतन आनंद को टिकट मिलेगा, लेकिन चेतन आनंद को नबी नगर भेज दिया गया और वहां से सीतामढ़ी के एक डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर वरुण, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मैनेजमेंट के तहत, यानी कि आपसी सहमति के तहत जो बीजेपी है उसने और जेडीयू है उसने काम किया है। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, क्या ये माना जाए जो गतिरोध हम बीते 2 दिनों से देख रहे थे पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर, क्या वो अब खत्म माना जाए? क्योंकि देखिए सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और खास करके चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में जिन सीटों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही थी, क्या वो नाराजगी अब नीतीश कुमार की दूर हुई है कि नहीं? क्योंकि देखिए उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जेडीयू की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, ये जो कहे कि नीतीश कुमार हैं वो एक तरह से कहे कि एनडीए को लीड करते हैं बिहार में, उनकी नाराजगी दूर करना बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे पहला काम है। उनकी नाराजगी दूर की गई है और जैसा कि मैंने बताया, आपसी सहमति के तहत कहें कि बरौली सीट पर राम प्रवेश राय जीते हुए थे, वहाँ से जेडीयू को सीट दे दी गई। जीती हुई यानी विनिंग सीट कम ही दी जाती है, लेकिन ये हुआ है और ऐसे ही कई अन्य सीटों पर हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एलजेपीआर को अपनी जीती हुई सीट जो गोविंदगंज है मोतिहारी की, वो सीट दे दी, क्योंकि राजू तिवारी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहले वहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन पार्टी ने अपने एक कह के सेक्रीफाइस किया अपने सहयोगी के लिए। ऐसे कई और सीटें हैं, डेहरी सीट भी एलजेपी को दी गई है समझौते के तहत, जबकि वहाँ पर स्वाभाविक दावा बीजेपी का था। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को वहाँ उतार रखा था उसको ले जाकर त्रिविक्रम सिंह हैं और गोपाल नारायण सिंह के बेटे, उनको ले जाकर औरंगाबाद से टिकट दिया गया। तो ऐसे चीज़ें सेटल की गई हैं, ऐसे चीज़ों को कहे कि ठीक करने की कोशिश हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लगभग 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जो इस तरह से आपसी सहमति से एक दूसरे के लिए छोड़कर या कहें कि प्रत्याशियों की अदला बदली करके भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश हुई। तो ये कह सकते हैं कि एनडीए की जो नाराजगी दूर हो गई, लेकिन महागठबंधन के बारे में बात करें तो उसकी बैठक कल रात में भी हुई है। कांग्रेस ने 22 नाम घोषित किए हैं। ज्यादातर कुल मिलाकर देखिए एनडीए में तो अभी तमाम चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। आप बने रहिए शैलेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी